हेलो क्लास 8। ओके। तो आज हम हिंदी व्याकरण में मतलब हिंदी ग्रामर में आज हम लोग एक नया चीज़ पढ़ने वाले हैं और वो है संज्ञा। संज्ञा अगर हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको समझने का सिंपल तरीका है, इंग्लिश में हम उसको नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है संज्ञा और कैसे मालूम पड़ेगा कि एक वाक्य में या एक सेंटेंस में संज्ञा कौन सा है, राइट। तो जैसा कि ये फर्स्ट जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है उसमें लिखा हुआ है कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति मतलब आदमी या प्राणी, ठीक है, जो कोई भी आदमी हो सकता है, वो वस्तु मतलब कोई भी चीज़, स्थान कोई जगह, अथवा भाव, भाव मतलब फीलिंग्स, ठीक है, जो हम लोग सोचता है, इन सब चीज़ों को और भी बहुत सारा चीज़ है, सब का जो नाम दिया है, उन सब चीज़ को जो हम लोगों ने नाम दिया है उसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का या कोई भाव, ठीक है, उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। जैसे श्याम, अब देखो श्याम खाना खा रहा है, अब श्याम कौन है? एक व्यक्ति है, एक आदमी है, राइट। तो ये एक संज्ञा है। दिल्ली एक जगह है, तो वो संज्ञा है। और घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ घोड़ा एक क्या है? एक पशु है, राइट, एक एनिमल है, तो वो भी एक संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा क्या है हम लोग ये समझ गए, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मली संज्ञा उसका तीन भाग है, ठीक है, तीन अलग अलग उसमें हम लोग डिवाइड किया संज्ञा को। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी शब्द, अगर कोई वाक्य में कोई शब्द मिला है, कोई वर्ड मिला जिससे किसी एक आदमी का बारे में मालूम पड़ता है या कोई एक चीज़ का बारे में मालूम पड़ता है या कोई एक जगह का बारे में मालूम पड़ता है, तो वैसा जो भी वर्ड्स है, जो भी शब्द है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे राम या श्याम, टेबल, कुर्सी, दिल्ली, विराट कोहली, ताजमहल, ठीक है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक चीज़ का ध्यान रखना, राम एक आदमी का नाम है, राइट। तो वो एक ही आदमी होगा, राम या श्याम वो एक ही आदमी होगा। टेबल, अब काठ से हम लोग बहुत कुछ बनाता है लेकिन टेबल एक टेबल होता है, राइट। तो कुर्सी, टेबल में हम लोग कुछ रख सकता है, वो रखने के लिए एक टेबल होता है, मतलब टेबल बोलने से हम लोग को टेबल का ध्यान आता है। या कुर्सी अगर हम लोग बोलते हैं तो कुर्सी का ध्यान आता है जिसमें वो बैठता है। दिल्ली, दिल्ली एक राज्य का नाम है, और अगर हम लोग देखिएगा तो इंडिया में दिल्ली एक ही है, राइट। पूरा वर्ल्ड में शायद दिल्ली एक ही है, एक ही राज्य है। और विराट कोहली, अब क्रिकेट अगर हम लोग देखते हैं तो क्रिकेट में बहुत सारा बैट्समैन है, राइट, बहुत सारा प्लेयर्स है, लेकिन उसमें विराट कोहली तो एक ही है। खिलाड़ी बहुत सारा है, क्रिकेट खेलने वाला बहुत सारा है, राइट। तो लेकिन क्रिकेट खेलने वाला में विराट कोहली एक ही है, ठीक है। ताजमहल, ताजमहल, अब देखो बहुत सारा बिल्डिंग्स, बहुत सारा चीज़ हम लोगों का जब पुराना पुराना जो भी राजा महाराज या बादशाह या जो भी वो था, सब लोग बहुत कुछ बना के गया था, राइट। तो उसमें से ताजमहल एक ऐसा उसको हम लोग स्मारक बोलते हैं एक्चुअली, जो पुराना मॉन्यूमेंट, राइट, बिल्डिंग। तो ये ताजमहल पूरा वर्ल्ड में एक ही है, राइट। ताजमहल एक स्थान का बोध कराता है कि ताजमहल वहाँ एक जगह, एक चीज़ है ताजमहल, ठीक है। और विराट कोहली एक व्यक्ति का हम लोग बारे में बताता है, और दिल्ली एक स्थान का बारे में, ठीक है। तो ये है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिस जिस जो जो, अ, अ, जो अलग है,
जिसका कुछ स्पेशल नाम है, ठीक है। अब ये और क्लियर होगा जब हम आगे नेक्स्ट उसमें हम लोग जाएंगे स्लाइड में, और वो है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा देखो, जातिवाचक संज्ञा जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग को ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में क्या बोलते हैं कि जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जाति किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी प्राणी की जाति हो सकती है, किसी भी इंसान की जाति हो सकती है, किसी भी जानवर की जाति हो सकती है, या किसी भी पेड़ पौधे की जाति या प्रजाति भी हो सकती है। अब यहाँ आप लोग समझो, जाति का मतलब ये कोई हिंदू मुस्लिम ये वाला जाति नहीं है। जाति मतलब एक पूरा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब नहीं है, ठीक है, या कोई अमुक भाषा का है, ऐसा कुछ नहीं होता। जाति का मतलब यहाँ होता है कि हम लोग क्या किया ना कि हम लोगों ने सब चीज़ को अलग अलग उसमें जाति में डिवाइड कर दिया है। और जाति किसी का भी हो सकता है, जिंदा रहने वाला प्राणी का भी जाति हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, कोई जानवर का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अब आदमी अगर हम बोलते हैं तो आदमी बोलते हैं कौन सा जाति का याद आता है, हम लोगों का, या इंसान हम बोलते हैं तो हम लोगों का। जैसे हम बोलते हैं कि जानवर, तो जानवर का जाति का याद आता है जिसमें सब प्रकार का जानवर है, ठीक है। और अगर हम लोग बोलते हैं कि पेड़, तो दुनिया में जितना भी पेड़ है सब पेड़ हम लोगों को मतलब याद आता है, सब कुछ मालूम पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई स्पेशल पेड़ नहीं है, स्पेशल आदमी नहीं है, स्पेशल जानवर नहीं है। लेकिन व्यक्तिवाचक में स्पेशल था। व्यक्तिवाचक जो भी पढ़ के आए उसमें देखो, जैसे खिलाड़ी, अब खिलाड़ी बोलते ही बहुत सारे खिलाड़ी हमको दिमाग में आते हैं, लेकिन जैसे विराट कोहली बोलते हैं तो एक ही खिलाड़ी है, राइट। बात समझ में आया। तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि फल, बहुत सारा फल है खाने के लिए, फ्रूट्स, लेकिन जैसे हम बोलते हैं अमरूद, अमरूद एक फल है, राइट, बहुत सारा फल में एक फल है अमरूद। तो ये जो एक एक स्पेशल हम लोग किसी को पकड़ते हैं वो होता है व्यक्तिवाचक, और जब हम सबको एक साथ पकड़ते हैं, एक साथ अगर हम लेके बोलते हैं तो वो हो जाता है जातिवाचक, ठीक है। तो सिंपल है जातिवाचक, और ये नाम सुनने में बहुत हैवी लगता है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो जातिवाचक का, जैसे कोई चीज़ में मोबाइल, जैसे हम लोग मोबाइल बोलते हैं, बहुत सारा मोबाइल दिमाग में आता है। टीवी, बहुत सारा कंपनी का टीवी है। कंप्यूटर, पुस्तक, कार, ट्रक आदि अलग अलग कंपनी का, राइट। मतलब जैसे हम कार बोलते हैं, हम लोग को हर कंपनी का कार वो आता है, लेकिन हम लोगों ने उसको सिर्फ कार ही बोला है, तो कोई भी कार हो सकता है वो। ट्रक, कोई भी ट्रक हो सकता है। बुक, पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकता है वो, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ, साइंस, सोशल, कुछ भी। तो हमने सबको एक साथ पकड़ के रखा है। तो ये मोबाइल का जाति में बहुत सारा मोबाइल है, राइट। टीवी का जाति में बहुत सारा कंपनी का टीवी है। कंप्यूटर का जाति में बहुत सारा कंपनी का कंप्यूटर है। इस तरह से स्थान, अब देखो जैसे कोई जगह, मतलब गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि। मतलब अगर हम बोलते हैं गांव, तो कौन सा गांव, लेकिन हमने सब गांव को एक साथ पकड़ लिया। जब हम सब गांव हम बोलते हैं तो सब गांव को एक साथ, पूरा गांव, जितना भी गांव का जाति है, मतलब जितना भी गांव है, सब गांव को एक साथ ले लिया, तो वो हो गया जातिवाचक। स्कूल, अब कौन सा स्कूल, तो हमने सब स्कूल को एक साथ पकड़ लिया, जैसे हमने स्कूल बोला तो स्कूल हो गया जातिवाचक। तो वैसे ही प्राणी में आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, लड़का आदि, ये सब जातिवाचक में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ भाववाचक क्या है। अब भाववाचक में देखो, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था या गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग को उसका कंडीशन, वो कैसा है, उसमें अच्छा क्या है, खराब क्या है, या उसका वो कैसा कंडीशन में, इन सब चीज़ के बारे में जब मालूम पड़ता है तो वो होता है भाववाचक, ठीक है। जैसे अब बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। बुढ़ापा अगर हम लोग बोलते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा को हम लोग फील कर सकता है, हम लोग बुढ़ापा को टच नहीं कर सकता, राइट। हम लोग देखा है कि आदमी बूढ़ा है, तो लेकिन अगर वो बूढ़ा आदमी है तो हम लोग देख के मालूम पड़ता है उसको, राइट। छू के मालूम नहीं पड़ेगा, हम लोग फील करता है कि वो आदमी बूढ़ा हो गया है। मिठास, कुछ खाता है हम लोग को मीठा लगता है बहुत, राइट। तो वो हम लोग फील करता है अंदर कि मीठा लग रहा है कुछ। क्रोध, जब गुस्सा आता है
तो हम अगर मान लो किसी को गुस्सा आया तो उसको देख के मालूम पड़ता है कि उसको गुस्सा आया है, उसको छू के मालूम नहीं पड़ेगा कि उसको गुस्सा आया है। गुस्सा को हम लोग छू नहीं सकता, हम लोग देख के मालूम पड़ सकता है, मालूम पड़ेगा, राइट। वैसे ही हर्ष, खुशी, कोई खुश है तो देख के मालूम पड़ जाता है। मोटापा, अगर कोई आदमी मोटा है तो उसको देख के हम लोग मालूम पड़ता है कि वो मोटा है। तो कोई ऐसा चीज़ जिसको हम लोग देख के समझ जाता है, जिससे हम लोग उसको उसका गुण, उसका बारे में अच्छा खराब या उसका कोई कंडीशन कैसा है अगर मालूम पड़ता है तो वो होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेता तो मालूम पड़ जाएगा, उदाहरण कर लेता, ठीक है। जैसे नंबर 1 देखो, सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है। अब यहाँ सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी है, एक व्यक्ति का नाम है ना, एक आदमी का नाम है, इसीलिए सचिन तेंदुलकर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, एक व्यक्ति का नाम है। 2 नंबर देखो, मेरी पुस्तक खो गई है। यहां पुस्तक के कई नाम हो सकते हैं, कोई भी बुक, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, मैथ्स बुक, हिंदी की पुस्तक, इंग्लिश की पुस्तक, या मैथ्स की, साइंस की, कोई भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ किसी स्पेशल बुक के बारे में नहीं बोला है, किसी स्पेशल पुस्तक के बारे में नहीं बोला है, यहाँ सिर्फ पुस्तक लिखा है। इसीलिए ये जितना भी पुस्तक है दुनिया में या उस बच्चे के पास, उस सब को के बारे में बोल रहा है। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक। आम में मिठास कम और खटास ज़्यादा है। मिठास और खटास मतलब आम ज़्यादा मीठा है और मीठा कम है आम में, और खट्टा ज़्यादा है। यहाँ खट्टा और मीठा हम लोगों को कैसे मालूम पड़ता है? जब हम लोग आम को खाते हैं तो हम लोगों को अगर खट्टा लगता है तो एक खट्टा वाला फीलिंग आता है, या मीठा होता है तो मीठा वाला फीलिंग आता है, राइट। तो ये खटास और मिठास जो है, ये दोनों व्यक्तिवाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, ये दोनों क्या है, क्योंकि हम लोग फील करते हैं उसको, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। हम लोग उसको हम लोग भाव से समझ पाते हैं। मीठा लगेगा तो हम लोग बहुत अच्छे से खाएंगे, खट्टा लगेगा तो हम लोग अपना चेहरा वो कर लेंगे, राइट। तो वही। और लास्ट है, ऊंचाई पर जाना खतरनाक हो सकता है। ऊंचाई पर जाना खतरनाक हो सकता है। अब यहां देखो, ऊंचाई कोई चीज नहीं है। ऊंचाई कोई चीज है जिसके बारे में जानता है? नहीं जानता, राइट। लेकिन हम लोग एक काम कर सकता है, कितना ऊंचा है उसको हम लोग नाप सकता है, राइट। नाप कर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊंचाई बहुत ऊंचा है। ये देख के मालूम पड़ता है ना कि ये बहुत ऊंचा है, छू के मालूम नहीं पड़ेगा, हम लोग नाप के उसको देख सकता है। और ऐसे देख के हम लोग मालूम पड़ जाता है कि ये तो बहुत ऊंचा है, वहाँ से जंप मारना बहुत हार्ड होगा। लेकिन कुछ लगता है कि अगर ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ से ईजिली जंप कर सकते हैं, राइट। तो यही सब है, और आप लोग इसको 1-2 बार देख लेना वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।